सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को जिसका नाम है रहने दे रे तू। बेल आइकन को जरूर से दबाइए लिटरेरी कहानियां सबसे पहले सुनने के लिए। सच्चाई और कल्पना यानी कि ट्रूथ और इमेजिनेशन, क्या इनमें कोई फ़र्क होता है, कोई डिफरेंस होता है? मुझे तो लगता है कि होता है। बाकी क्या सही है क्या गलत है, ये जानने के लिए हम एक कहानी सुन लेते हैं। हुआ यूँ कि एक फ़कीर था। ये फ़कीर अपनी एक आदत से बहुत परेशान था। निजात चाहता था अपनी इस आदत से, अपने इस व्यवहार से। और उसकी हैबिट ये थी कि वो डरता बहुत था, हर बात से कांपता था, कल्पनाएं करने लगता था। मैं ऐसा कर लूँगा तो ये हो जाएगा, मैं ये नहीं करूँगा तो वो हो जाएगा। अब वो परेशान हो चुका था, थक गया था, अभय चाहता था, निडर बनना चाहता था। उसने एक डिसीजन लिया, मैं ये गांव छोड़ दूंगा। और उसने ऐसा ही किया। उसने वो गांव छोड़ दिया और वो एक बीहड़ से, बहुत ही डरावने से जंगल में चला गया। वहाँ जाके उसने अपनी एक कुटी बना ली। काफ़ी साल हो गए उसको वहाँ रहते रहते, इतने साल हो गए कि वो वहीं पर ही बूढ़ा हो गया। अब स्थिति ये आ चुकी थी कि अगर उसके सामने से चिंघाड़ता हुआ हाथी आता, दहाड़ता हुआ शेर आता, तो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। तटस्थ भाव से बैठा रहता था। सांप और बिच्छू या जहरीले जानवर, कीड़े मकोड़े तो जैसे उसके साथी बन चुके थे। उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। अब उसकी इस निडरता की बात, उसकी इस अभय की बात पास के ही गांव में, जहां वो पहले रहा करता था, वहां आग की तरह से फैल गई। लोग दर्शन के लिए आने लगे। काफ़ी लोग आते थे, दर्शन करके जाते थे। ऐसे ही दर्शनार्थियों में एक बार एक लड़का आया। जो लड़का था वो अभी एक नया नया सन्यासी बना था। वो आया, उसने हाथ जोड़े, प्रणाम किया और बोला, महाराज मुझे भी आपके जैसा बनना है, निडर बनना है, और मुझे परमात्मा के कैसे, किस तरीके से दर्शन हो सकते हैं, मुझे ये जानना है, मुझे ये बता दीजिए। बस ये वार्तालाप चल ही रही थी, उसने ये सवाल पूछा ही था कि अचानक से पीछे से शेर के दहाड़ने की आवाज़ आ जाती है। और जैसे ही वो इस आवाज़ को सुनता है वो उठ कर के भागने लगता है। लेकिन जो वो बूढ़ा आदमी था वो उसको रोक देता है कि कुछ नहीं होगा, आराम से यहाँ बैठ जाओ। लेकिन वो जो नया नया सन्यासी बना हुआ लड़का था वो थर थर काँप रहा था, डर रहा था। उसका जो कंठ था वो सूख गया था। उसने कहा, शेर क्योंकि भाग चुका था वहाँ से, उसने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मुझे नहीं बनना है निडर, मुझे अभय नहीं चाहिए और मुझे तो अपने गांव वापस जाना है। बस आप इतनी कृपा कर दीजिए कि मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए ताकि मैं अपने गांव को आराम से लौट सकूं, क्योंकि मेरा गला जो है पूरी तरह से सूख चुका है। मैं डर के मारे मेरी हालत ख़राब हो रही। तो वो बूढ़ा व्यक्ति जो था वो अपनी चट्टान को छोड़कर, जिस चट्टान पर वो बैठा हुआ था, वो अपनी कुटिया में चला गया पानी लेने के लिए। अब जब वो कुटिया में पानी लेने के लिए चला गया तो वो नया नया सन्यासी बना हुआ जो लड़का था, उसने क्या किया, उस चट्टान पे जहाँ वो बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था वहाँ पर एक धार्मिक ग्रंथ की पंक्तियाँ लिख दी, एक श्लोक लिख दिया। वो पंक्तियाँ लिख दी जिसका कि वो बूढ़ा आदमी अध्ययन करता था, जिसको वो फॉलो करता था, बहुत मानता था, आदर करता था। अब लौट करके आया बूढ़ा आदमी, हाथ में एक गिलास लेके जिसमें पानी था। उसने वो पानी उसको पकड़ा दिया पीने के लिए और खुद उस चट्टान पर बैठने के लिए बस उसने अपना पैर उठाया ही था कि उसकी नज़र पड़ी उस श्लोक पर, उन पंक्तियों पर जिसको वो बहुत मानता था, और वो डर के मारे उसने अपना पैर पीछे रख लिया। अब बारी थी उस सन्यासी लड़के की। उसने कहा, ये क्या, आप तो डर गए, आपके बारे में तो मैंने ये सुना था कि आपको अभय मिल चुका है, आप निडर हैं, आपको किसी से डर नहीं लगता। अगर मैं डरता हूं तो मेरे लिए तो एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, और अगर आपको डर लगता है ये आपके लिए अस्वाभाविक है। मुझे तो शायद कभी परमात्मा के दर्शन हो भी जाएंगे, लेकिन मुझे आपके बारे में शक है। ये बूढ़ा आदमी क्यों डरा? ये 3 वजहों से डरा। पहली वजह ये थी कि वो अभी लोकाचार में फंसा हुआ था। उसे डर था कि लोग क्या कहेंगे, कि जिन ग्रंथों को आप फॉलो करते हैं, जिनका अनुसरण करते हैं, जिन्हें आप इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, इतना आदर भाव देते हैं, आप उन्हीं के श्लोकों पर बैठ गए। नंबर 2, उसे डर था कि अगर वो उन श्लोक लिखी हुई चट्टान पर बैठ गया तो परमात्मा, ईश्वर उससे नाराज हो जाएंगे और वो उसे कभी दर्शन नहीं देंगे। और नंबर 3,
उसके दिमाग में ये डर था, ये भय था कि कहीं ये लड़का, ये सन्यासी लड़का उसकी परीक्षा तो नहीं लेने आया है, कहीं मैं इसमें फेल तो नहीं हो जाऊंगा, असफल तो नहीं हो जाऊंगा। कहानी छोटी सी ज़रूर है, लेकिन देखिए कितनी अच्छी, कितनी प्यारी सी और कितनी गहरी बात हमें समझाती है कि बेसिकली हमें खुद को साइकोलॉजिकल फियर से मुक्ति दिलानी है। अगर हमें अभय चाहिए तो इससे चाहिए, अगर हमें निडर बनना है तो इससे बनना है। अगर इसके अलावा हम डरते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे सामने से कोई बस आती है तो ये नेचुरल है कि मैं खुद को उससे बचाने के लिए साइड में हो जाऊंगी। अगर मैं सामने से देखती हूँ कि कोई शेर दहाड़ता हुआ आ रहा है मुझे खाने के लिए, तो मैं भागूंगी, खुद को बचाऊंगी। मैं एक विषैले से, सांप से जो मेरे आगे में फन फैला करके बैठ जाता है, मैं उसे भगाने की कोशिश करूंगी या कोई भी तरीका निकालूंगी ताकि वो मुझे ना काट सके, मुझे ना डस सके। तो ये सब बहुत नेचुरल है, इन सब चीज़ों से डरना नेचुरल है। अगर मैं कोरोना गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो करती हूँ, मैं मास्क लगाती हूँ, सारी गाइडलाइंस फॉलो करती हूँ, तो वो नेचुरल है। हमें ऐसा करना चाहिए, हमें डर के रहना चाहिए, नहीं तो ये बीमारी हमें डस लेगी। हमें सावधानी से रहने की बहुत ज़रूरत है। केवल कोरोना ही नहीं, हमें अपनी लाइफ में ये हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें डर कर के और सावधानी से रहने की ज़रूरत होती है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम नहीं डरते हैं, बस को सामने से आता हुआ देखकर नहीं डरते हैं, हम मास्क नहीं पहनते हैं, हम कहते हैं अब मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, मुझे कोई बीमारी नहीं हो सकती, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं निडर हूँ, मुझे अभय मिला हुआ है, तो भाई फिर तो केमिकल लोचा है, पक्की बात है। ये एक अनहेल्दी माइंड का प्रमाण है। तो एक्चुअली ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को मानसिक डर से मुक्त कराएं, साइकोलॉजिकल फियर से फ्री हो जाएं। क्योंकि देखिए वो कहते भी तो है ना कि एक स्वस्थ दिमाग में ही ईश्वर वास करते हैं। तो चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट स्टोरी में आपसे फिर से मुलाकात करूँगी। टिल देन, बाय बाय।